बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं लर्न विद अलियान। आज की वीडियो के अंदर हम जो बात करने जा रहे हैं वो बीए पार्ट 1 एडीपी इंग्लिश पर है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स की सप्ली आई थी एडीपी पार्ट 1 इंग्लिश के अंदर, उन्होंने अपनी सप्ली को कैसे कवर करना है, क्या सिलेबस को देखना है, ठीक है, कौन कौन सी चीजें आपने ज्यादातर करनी है, किन पर आपने गौर करना है, और 2025 के अंदर जो न्यू अपडेशंस आई हैं वो क्या आई हैं, आपका पेपर पैटर्न क्या होगा उसके हवाले से, और भी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो तमाम तर डिटेल के साथ हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और मैं आपके साथ सारी नोट्स वगैरह भी कुछ शेयर करूंगा स्टूडेंट्स। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस कर लें। तो जी स्टूडेंट्स, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बीएडीपी इंग्लिश पैटर्न पेपर देखते हैं। जो पेपर के अंदर पैटर्न आता है उसके हवाले से देखते हैं, क्योंकि पेपर को हमने जब पास करना है, ना कि सिर्फ पास करना है, एक अच्छे मार्क्स गेन करने, हमने अच्छे मार्क्स लेने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके लेने के लिए हमें पहले पेपर के पैटर्न का पता होना चाहिए कि पेपर का पैटर्न क्या है, किस चीज को हमने देखते हुए पहले पासिंग मार्क्स अचीव करने हैं, फिर उससे ज्यादा मार्क्स अचीव करने की कोशिश करनी है। जैसे कि 33 मार्क्स पासिंग है तो हमने सिर्फ 33 का नहीं सोचना, हमने 40 प्लस 45 मार्क्स का सोचेंगे तो हमारे 40 एटलीस्ट 35 तक मार्क्स आते हैं। अगर 50 का सोचेंगे तो उससे थोड़े से कम। तो इस तरह करके स्टूडेंट्स आपने एक माइंड सेट कर लेना है। स्टूडेंट्स, पहले मैं आपके साथ पेपर पैटर्न की बात करूंगा। तो पेपर पैटर्न के हवाले से आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है, वीडियो को कहीं से स्किप नहीं करना है। इसके अंदर मैं इंपॉर्टेंट आपको गाइडलाइंस देता रहूंगा स्टूडेंट्स। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वन के अंदर जो आपको क्वेश्चन आता है वो होता है रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर आपकी क्या होती है कि 3 पॉइंट्स आती हैं, पॉइंट्स के सेंटेंजा आते हैं स्टूडेंट्स, और 2 प्लेस के सेंटेंजा आते हैं। टोटल ये मिलाकर आपके पास हो जाते हैं 5। अब इन 5 में से आपने कितनी करनी होती है? सिर्फ 3 करनी होती है स्टूडेंट्स। अब ये 3 किस तरह करनी है? टोटल इसके ओवरऑल मार्क्स की बात करें तो 20 मार्क्स का होता है। अब ये 3 आपने किस तरह करनी होती है? ये 3 आप चाहे तो तीनों की तीनों पोइम कर लो, या दो प्लेस और एक पोइम कर लो, ठीक है, या 2 पोइम्स और एक प्लेस कर लो। तो ये आपकी मर्जी है, जो आपको ज्यादा बेहतर आता है आपने वो करना है। दोनों की कॉम्बिनेशन और दोनों को मिलाकर आपके टोटल जो बनने चाहिए वो 3 आपने करनी है। ठीक है, मतलब या 2 पोइम कर लो, या एक प्ले कर लो, या 2 प्लेस कर लो, या एक पोइम कर लो। इस तरह करके स्टूडेंट्स हमने इस क्वेश्चन नंबर 1 को कंप्लीट सोल्व करना होता है। इसके टोटल मार्क्स मैंने आपको बताया कितने मार्क्स होते हैं, 20 मार्क्स होते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपका स्टेप 1 होता है पासिंग मार्क्स के लिए, मतलब स्टार्ट हो जाता है यहाँ से आपके मार्क्स पता चल जाता है कि आपने नेक्स्ट कितने मार्क्स से इंप्रूव करने और पास हो जाने। तो 20 मार्क्स है स्टूडेंट्स। अब मैं डिस्कशन करता हूँ कि 20 मार्क्स से आप लेट्स सपोज 15 कर ले, 15 मार्क्स आपके आ गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आ जाते हैं, इससे ज्यादा आ जाते हैं अगर आपको थोड़ी अच्छी तैयारी हो। उसके साथ साथ मैं आपको और भी चीजें थोड़ी गाइडेंस दूंगा, तो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास जो 2025 से पहले आता रहा है, ठीक है, वो 2 शॉर्ट स्टोरीज के अंदर से क्वेश्चन आते रहे हैं, एक आपको प्लेस के अंदर से क्वेश्चन आता रहा है स्टूडेंट्स। अब क्या हुआ है कि अब थोड़ी सी अपडेशन हुई है, थोड़ी सी चेंजिंग हुई है। मे भी जो अभी पेपर आए वो इसी पैटर्न के साथ आ जाए, 2 शॉर्ट स्टोरीज और एक प्ले का क्वेश्चन आ जाए। तो हो सकता है या तीनों ही क्वेश्चन जो वो शॉर्ट स्टोरी से आ जाए। तो 2023 से या 2024 में जो पेपर आया था उसके अंदर मोस्टली देखा गया था वो तीनों ही शॉर्ट स्टोरीज के क्वेश्चन देखे गए थे स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं आपने क्या करना है, आपने शॉर्ट स्टोरीज को भी देखना है, कौन कौन सी देखनी है उसके हवाले से मैं बताऊंगा, वीडियो के अंदर ही बताऊंगा स्टूडेंट्स। और प्लेस कौन कौन से करने हैं ये भी इसी हवाले से भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा स्टूडेंट्स। अब इसके मार्क्स की बात करें तो 20 नंबर के होते हैं, 20 मार्क्स का होता है ये पोर्शन भी। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके अंदर 2 शॉर्ट स्टोरीज हो जाती हैं और एक प्लेज हो जाता है, एक प्ले का क्वेश्चन हो जाता है। अब इसके अंदर से आपने कितने करने होते हैं? एनी 2, सिर्फ 2 अटेम्प्ट करने होते हैं। या तो आप दोनों शॉर्ट स्टोरीज के क्वेश्चन कर लो, या एक शॉर्ट स्टोरी का कर लो, या एक प्ले का क्वेश्चन कर लो। इस तरह आपके ये नंबर पे 20 मार्क्स कवर हो जाते हैं। अब फर्ज करो आपके 20 में से 15 मार्क्स इसमें से आए हैं, ठीक है, 20 में से 15 मार्क्स इसमें से आए हैं, तो ओवरऑल आपके कितने मार्क्स हो गए? 30। अब आपको पास मार्क्स चाहिए, तो पास होने के लिए आपको कितने मार्क्स और चाहिए? 3 मार्क्स और चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अब आपने सिर्फ पास का नहीं सोचना, पास से ज्यादा मार्क्स लेने हैं स्टूडेंट। तो यहाँ से मैंने ये अपडेट्स ओनली स्टोरीज शॉर्ट स्टोरीज के क्वेश्चंस की बात की है। तो इसके अंदर से मैंने आपको वही बताना चाहा है कि शॉर्ट स्टोरी के जो क्वेश्चन हैं उनके आने के ज्यादा चांसेस हैं कि तीनों ही हो सकता है शॉर्ट स्टोरी के क्वेश्चन आ जाए। तो इसके अंदर से कोई भी चेंजिंग हो सकती है। जो अभी के लिए अपडेशन आई है इसके अंदर आप
आपके प्रीवियस ईयर्स के मोस्टली प्रीवियस ईयर से देखें तो उसके अंदर तो यही होता रहा है कि 2 शॉर्ट स्टोरीज आती हैं के क्वेश्चन आते हैं और एक प्ले का क्वेश्चन आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको आपने दोनों हिसाब से आपने तैयारी करनी है। अब कैसे करनी है वो भी मैं बताता हूं आपको, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 3 पॉइंट्स की क्वेश्चन आते हैं, तीनों पॉइंट के क्वेश्चन आते हैं और उसके अंदर से आपने कितने करने होते हैं, सिर्फ और सिर्फ 2 करने होते हैं। अब यहां तक आपको देखा रहे तो आपने 30 मार्क्स गेन कर लिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर बात करूं तो स्टूडेंट्स आपके 20 मार्क्स का, तो आपने लेट सपोज आपने 10 मार्क्स ले लिए हैं यहां से, 10 मार्क्स और 30 कितने हो गए, 40 मार्क्स हो गए स्टूडेंट्स। अब ये आपकी पासिंग रेशियो तो ज्यादा हो गए हैं मार्क्स। अब उनमें से भी अगर थोड़े थोड़े कम कर दो, यहां से भी अगर 12-12 कर लो और 10 यहां से कर लो, तो इस तरह भी आप पासिंग रेशियो तक पहुंच जाते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं डायलॉग और पैसेज इनटू इंग्लिश। यहां तो डायलॉग करना होता है, यहां आपने पैसेज करना होता है स्टूडेंट्स। इसके अंदर से भी आपको मैं डायलॉग का भी बता दूंगा, आपने डायलॉग कैसे करना है ये भी नेक्स्ट। अभी सिर्फ पैटर्न की बात कर रहे हैं, पैटर्न आप देख लो कंप्लीटली, अपना माइंड सेट कर लो आपने कैसे कैसे चीजें करनी है, ठीक है स्टूडेंट। जब माइंड सेट होगा तो ऑटोमेटिक आप सारी चीजें कर लोगे स्टूडेंट्स। पैसेज इनटू इंग्लिश, अब ये मोस्टली स्टूडेंट्स वो नहीं कर पाते जिनके अगर टेंसेस वगैरह स्ट्रॉन्ग ना हो, वीक हो और टेंसेस आते ही ना हो, तो वो पैसेज इनटू इंग्लिश काम करते हैं, उनसे नहीं होती, ठीक है स्टूडेंट्स। अब वो कर भी दें तो 15 में से उनको बड़े आदमी नंबर मिल जाए 2, 3, 4, 5 इतने ही मिलते हैं, इससे ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते। तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डायलॉग कर लो। अब डायलॉग का पैटर्न क्या होगा, आपने डायलॉग कैसे करने हैं, ये भी किस तरह आता है पेपर के अंदर डायलॉग, तो ये भी मैं आपके साथ अभी डिस्कस करता हूं। तो पैसेज इनटू इंग्लिश आप ना करो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब पैसेज इनटू इंग्लिश अब तक उस सूरत में करो जब आपके टेंसेस अच्छे हैं, ठीक है। अब टेंसेस आपको आते हैं, आपको हर चीज के ग्रामर रूल्स वगैरह हर चीज पता है, तो फिर आप पैसेज इनटू इंग्लिश करो। अगर आपको थोड़ा बहुत भी पता है, एक एवरेज स्टूडेंट के लिहाज से आपको पता है कि आप कर सकते हो, ठीक है, तो आप क्या करो, इनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दो स्टूडेंट्स। इनकी प्रैक्टिस करते रहोगे तो इंशाल्लाह आप पेपर के अंदर 15 में से आउट ऑफ 10-12 तो इजीली रह जाएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसकी बात करें तो 15 मार्क्स का आता है। क्वेश्चन नंबर 4 में जो डायलॉग और पैसेज होता है ये 15 मार्क्स का आता है, 15 मार्क्स का आता है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आता है जो आपको वो प्रेसी आती है। अब प्रेसी कितने मार्क्स की होती है, ये 25 नंबर की होती है स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। कितने मार्क्स की होती है, 25 मार्क्स की होती है। अब इसके अंदर से अभी क्या स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि हम क्या करें प्रेसी के अंदर, कि जो हम एक ये ऊपर वाले जो क्वेश्चन है इनके साथ साथ ये भी अटेम्प्ट करें तो हम अच्छे खासे पासिंग मार्क्स ले लें। स्टूडेंट्स देखेंगे पास होना कितना इजी मैंने आपके लिए कर दिया कि आपने इसके अंदर से क्वेश्चन नंबर के 15 मार्क्स भी ले रहे हैं, 15 मार्क्स ले रहे हैं, 15 क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर से ले रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर से 10 भी ले रहे हैं, तो 30 और 10 40 हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो 15 मार्क्स के डायलॉग कैसे करना है इसके मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव का भी बताता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो 15 में से भी आप फर्ज कर लो कि 8 मार्क्स आपने ले लिए, तो टोटल कितने मार्क्स हो गए, 48 मार्क्स हो गए, 48 मार्क्स का अपने पेपर एक साथ का कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं प्रेसी की। अब प्रेसी जो आती है वो अनसीन आती है। अब प्रेसी अनसीन आने के हिसाब से मैं आपको इसकी भी एक अच्छी गाइडेंस दूंगा कि आपने प्रेसी कैसे अटेम्प्ट करनी है, जिसके साथ अगर उस तरह ही उसी मेथड से कर दो तो 25 में से आपके 12, 15, 17 मार्क्स एवरेज स्टूडेंट के कहीं नहीं गए। अगर बहुत अच्छा स्टूडेंट है, ठीक है, उसके मार्क्स भी अगर वो उस अंदाज से कर ले तो वो 20 मार्क्स तक भी आ सकते हैं उसके प्रेसी के अंदर। डिपेंड करता है कि आपने कैसे करनी है, तो उसका मैं एक दफा मेथड बता दूंगा आपको कि आपने प्रेसी कैसे करनी है। स्टूडेंट्स मुझे कमेंट कर दीजिएगा कि प्रेसी पर वीडियो बना दें, तो मैं लाजमी इंशाल्लाह प्रेसी पर वीडियो बना दूंगा। उसके साथ साथ मैं आपको कुछ नोट्स वगैरह भी इसके शेयर करूंगा, उसकी मैं डिटेल बताता हूँ अभी। अब आते हैं गेस्ट पेपर और सिलेबस के हवाले से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपके देखी जाए तो पॉइंट्स कितनी है, 23 पॉइंट्स है स्टूडेंट्स। इसके अंदर से फर्स्ट 12 पॉइंट्स कर लो तो इनफ है स्टूडेंट्स, ठीक है। इनको आपने उर्दू के साथ करना है। इनके मैं क्वेश्चंस, अगर आप कहते हैं कि मैं इनके क्वेश्चंस भी शेयर करूं, ठीक है, अब वो क्वेश्चंस कैसे होंगे, वो अगर आपके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बन रहे हैं ना 23 पॉइंट्स के, तो वो बहुत से कम हो जाएंगे, लाइक वो 30 से 35, 45 क्वेश्चन हो जाएंगे इनके। तो आपने क्या करना है, जो पॉइंट्स हैं इनके थोड़ी सी आपने उर्दू वगैरह के साथ समझ के करने ही है। फर्स्ट 12 को तो आपने करना है लाजमी, सही से करना है। जो बाकी रह जाते हैं, रिमेनिंग रह जाते हैं, उनको आपने क्या करना है, उनका आपने स्टूडेंट्स उर्दू के साथ पढ़ लेना है, थोड़ा बहुत समझ लेना है, ये नहीं कि बिल्कुल छोड़ जाएं आप, ठीक है। आपने उन्हें करके जाना है। आप अगर मेरे से अलावा कोई वीडियो वगैरह देख रहे हैं, वो आपको कह रहे हैं कि फर्स्ट 10 कर लो, 12 करो, 15 कर लो, तो ऐसा नहीं करना आपने स्टूडेंट्स, बिकॉज पेपर है, पेपर के अंदर पहले से अपडेशन नहीं दे दी जाती कि पेपर इस तरह करके आएगा। पेपर की अपडेशन तब चेंज होती है जब पेपर के अंदर स्टूडेंट बैठकर पेपर कर रहा होता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आपने इस तरह डिपेंड नहीं रहना कि फर्स्ट 12 पॉइंट ही कर लो, ठीक है। मोस्टली होता है यही है कि फर्स्ट 12 के अंदर से 1 या 2 लाजमी आ जाती हैं, ठीक है। अगर आपको फर्ज करें 2 आ गई है, 2 आ गई हैं,
वो आपके सेंटेंजा को कंप्लीट कर रही हैं, और एक आ गई है वो आपके इस पॉइंट को क्वेश्चन नंबर 3 को कंप्लीट कर रही है। तो इससे आपको बेहतर और क्या चाहिए, आपके पासिंग मार्क्स तो यहीं पर कंप्लीट हो जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अब फर्स्ट 12 को तो आपने अच्छे से करना ही करना है। उसके बाद जो रिमेनिंग रह जाती हैं उनको भी आपने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, उनकी एक अपने वोकैबुलरी वगैरह के हिसाब से, ग्रामर के हिसाब से आपने ओवरऑल से देख लेना है कि आप इस तरह देख लेना है कि आप सेल्फ राइटिंग के अंदर भी पोइम्स लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये फर्स्ट 12 पॉइंट्स होगी सेंटेंजा के हवाले से भी और इनके हवाले से भी, क्वेश्चन नंबर 3 के हवाले से भी, ठीक है, सेंटेंजा और क्वेश्चन नंबर 3 के हवाले से भी। उसके बाद प्लेस की बात करूं तो प्लेस आपको मैं जो रिकमेंड करता हूं वो आप कंप्लीट चारों के चारों कर लो। इसके अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके आपके साथ नोट्स शेयर करूं तो मुझे कमेंट लाजमी करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो प्लेस के इंपॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, वो शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह होंगे कि वो मल्टी आंसर्स को कवर कर रहे होंगे। आपके एक पूरा प्ले है, उस पूरे प्ले का मैं एक पूरा शॉर्ट क्वेश्चन आपको क्वेश्चन लिख दूंगा, अब वही क्वेश्चन याद कर लो, वही क्वेश्चन आप जाकर लिख दो, तो ओवरऑल आपके मिलाकर तो वो 4 शॉर्ट ही बन जाते हैं, 4 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो आप उन्हें तैयार कर लो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आप कवर कर लोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आप मुझे कहिएगा, मैं इंशाल्लाह नोट्स आपके साथ लाजमी शेयर करूंगा स्टूडेंट्स। 4 प्लेस आपने कंप्लीट करने हैं, क्योंकि मैं इसके साथ आपको फिर दोबारा बताता चलूं, 2 प्लेस के सेंटेंस आने हैं, ठीक है। आपके टोटल कितने हैं? 4 हैं। आप फर्स्ट 2 में से आ सकते हैं या सेकंड 2 में से आ सकते हैं। जो मोस्टली प्रोबेबिलिटी चांसेस होते हैं वो फर्स्ट 2 के अंदर से आते हैं, क्वेश्चंस प्लेस आते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो नेक्स्ट होते हैं वो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 प्लेस के अंदर, उसके अंदर देखा जाए तो वो थोड़े कम चांसेस होते हैं, लेकिन आप चारों कर लोगे तो आपके लिए इजी रहेगा, क्योंकि फर्ज कर लो आपके फर्स्ट 2 प्लेस सेंटेंस इसके अंदर से आ गया और थर्ड का प्ले इसके अंदर से आ गया। तो इस तरह प्लेस का जो किरदार है वो बहुत अहम है इसके अंदर। प्लेस करोगे तो इंशाल्लाह आप पासिंग मार्क्स से भी ज्यादा मार्क्स ले लोगे। तो अगर आपको कोई रिकमेंड करता है कि प्लेस को 2 कर लो, 3 कर लो, 1 कर लो, यही कर लो, तो इस तरह आप कुछ भी ना करें स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह आप ये चारों करोगे तो आप ना सिर्फ पास होगे बल्कि अच्छे मार्क्स भी गेन कर लोगे स्टूडेंट्स। इसके साथ साथ टाइम देखा जाए तो टाइम शॉर्ट नहीं है, आप तैयारी कर सकते हो, अभी आपके पास टाइम है, काफी टाइम है, ठीक है स्टूडेंट। उसके नेक्स्ट बात करें तो शॉर्ट स्टोरीज के हवाले से, ठीक है। शॉर्ट स्टोरीज मोस्ट इंपोर्टेंट जो है, ओवरऑल आपकी शॉर्ट स्टोरीज की बात करूं तो 17 है, 17 है। अब इसके अंदर से जो मोस्ट इंपोर्टेंट देखी जाए, बहुत कम से कम मैंने निकालने की कोशिश की है, लेकिन बहुत से कम निकालने के बावजूद मैं आपके साथ वो 10 शेयर कर पा रहा हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो बार बार रिपीट हो रही हैं। अगर वो 2022 में नहीं आई तो 23 में आ गई है, 23 में नहीं आई तो 24 में आ गई, 24 में नहीं तो 25 में। तो इस तरह इस हवाले से जो शॉर्ट स्टोरीज हैं मैंने वो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके साथ शेयर कर दी हैं। पहली बात करूं तो नेकलेस, सेकंड दी हैप्पी प्रिंस, थर्ड दी किलर्स, द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रेकफास्ट, टेक पिटी, अरेबी, द डचेस एंड ज्वेलर, द टेल हार्ट, रैपिनी डाउटर, ठीक है। उसके साथ नेक्स्ट अब डायलॉग की बात करें। अब ये जो सी 10 मैंने आपके साथ स्टोरी शेयर कर दी हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, इनको आपने लाजमी कर लेना है, ये याद कर लेना है। जिस तरह भी आपने प्रिपरेशन की हुई है पहले आपने उसी हिसाब से करना है। ये नहीं कि आपने अगर पहले पार्ट 1 के अंदर कई नोट से पढ़ा है, अब आप चाह रहे हो कि मैं किसी और नोट से पढ़ूं, तो ऐसा हरगिज ना करें। जो नोट्स आपने पढ़े थे, जो आपने तैयार किए थे, आप उन्हीं दोबारा तैयार करें, बिकॉज आप जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं तो उन्होंने आपको गलत नोट्स नहीं प्रोवाइड किए होंगे स्टूडेंट्स। उसके अलावा आप मुझे कहें तो मैं प्लेस के भी नोट्स अपलोड कर दूंगा स्टूडेंट्स, और पोइम्स के भी नोट्स अपलोड कर दूंगा। 23 पोइम्स के जो शॉर्ट होंगे, 24 या 25, 30 बाब यहाँ के राउंड बाउंड वो क्वेश्चन बन रहे होंगे पोइम्स के स्टूडेंट्स। और प्लेस की बात करूँ तो 4 प्लेस हैं, चारों प्लेस के जो नोट्स हैं वो एक क्वेश्चन इनका बन रहा है, तो वही क्वेश्चन मल्टी आंसर्स को कवर कर रहा है। आप उनको मैं उर्दू के साथ शेयर कर दूंगा स्टूडेंट्स, अब मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं लाजमी शेयर कर दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं डायलॉग की। अब डायलॉग का मैंने आपको बताया ऊपर कितने मार्क्स का डायलॉग है। आपके पास डायलॉग जो होता है वो 15 मार्क्स का होता है। 15 मार्क्स के अंदर से मैंने आपको बताया कि अगर आप जैसे मैंने आपके साथ शेयर किए हैं कि आपने डायलॉग करने हैं वैसे कर लोगे तो इंशाल्लाह 7 से 8 या 10 तक मार्क्स आप उन डायलॉग के साथ कर लोगे। वो मैं डायलॉग किस तरह उस हिसाब से मैं आपके साथ शेयर करूंगा, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी दोनों वे से करूंगा। जिस तरह मैंने अपने इसी चैनल पर एसेस की वीडियो अपलोड की है ना पार्ट 2 की, उसी तरह अगर आपने नहीं देखी तो वो लाजमी देखिएगा, वहां से आपको एक अंदाजा हो जाएगा कि मैंने किस तरह नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हिसाब से मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वीडियो, ठीक है। नेगेटिव आया तो आपने किस तरह अटेम्प्ट करना है, अगर पॉजिटिव आ गया तो किस तरह। अब ये इसकी सेंस आपने देखनी है, वो आप पर डिपेंड करता है कि डायलॉग के अंदर सेंस क्या बन रही है, वो नेगेटिव की बन रही है कि पॉजिटिव की बन रही है। माशाल्लाह से आप बीए के स्टूडेंट्स, आपको ये अंदाजा हो जाएगा स्टूडेंट्स। उसके बाद प्रेसी की बात करते हैं तो प्रेसी आप मुझे इसके भी कमेंट करिएगा, प्रेसी के भी नोट्स मेरे पास अवेलेबल है।
मैं प्रेसी के नोट्स इस तरह से दूंगा कि आपको पहले गाइडेंस दूंगा कंप्लीट कि आपने प्रेसी कैसे बनानी है, उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए उसके कुछ नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, आपने उनको देखते हुए प्रेसी की प्रैक्टिस कर ले। इंशाल्लाह अगर वही प्रेसी की प्रैक्टिस कर लो तो आप एक अच्छे खासे एटलीस्ट 40 से 45 50 मार्क्स तो आप इंशाल्लाह गेन कर लोगे लाजमी। इसके साथ साथ अब स्टूडेंट्स, अल्लाह पाक आप तमाम स्टूडेंट्स को कामयाबी अता करे। कमेंट में आमीन सुमा आमीन लाजमी लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना, क्योंकि इस तरह के मजीद वीडियोस मैं इस चैनल पर अपलोड करता रहूंगा। अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स।